रूही मंदिर के सामने बैठी है, चेहरे पर आंसू बह रहे हैं। उसके हाथ में वही गुलाब है जिसे उसने कल खाटू जी के चरणों में अर्पित किया था। हवा में धीमी सी घंटियों की आवाज गूंज रही है। रूही धीरे से कहती है, खाटू जी, आपने मुझे शक्ति दी थी, मगर अब सुकून ने मेरी पहचान छीन ली है। क्या मैं इतनी कमजोर हूं कि अपने प्यार को भी बचा ना सकूं? जैसे ही उसकी आंखों से आंसू टपकते हैं, मंदिर की दीपक लौ और तेज हो जाती है। उसी पल खाटू जी की मूर्ति से हल्की सी रोशनी निकलती है जो रूही के माथे पर पड़ती है। तभी एक हल्की आवाज आती है, सत्य की शक्ति तेरे मन में है रूही, तेरा मन सुंदर है और सुंदर मन कभी हारता नहीं। रूही घबराकर पीछे देखती है, मगर वहां कोई नहीं होता। वह समझ जाती है कि यह खाटू जी का आशीर्वाद है। तभी अचानक मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगती हैं। घर के अंदर सुकून रूही के शरीर में बैठी नहार के साथ पूजा की तैयारी कर रही है। उसकी आंखों में एक अजीब चमक है। आज की आरती के बाद मैं पूरी तरह रूही बन जाऊंगी। कोई भी मेरी असलियत नहीं पहचान पाएगा। मगर जैसे ही आरती शुरू होती है, कमरे की दीवारों पर साए बनते हैं। सुकून की आंखों में डर उतर आता है। आरती की लौ अचानक तेज हो जाती है और उसका चेहरा धुंधला पड़ने लगता है। वह चिल्लाती है, नहीं, ये क्या हो रहा है? नाहार चौंक जाता है। रूही, क्या हुआ तुम्हें? वह संभल कर कहती है, वो बस सिर दर्द है। लेकिन अब नाहार को कुछ गड़बड़ महसूस होती है। दूसरी ओर असली रूही मंदिर से निकलती है। हवा में गुलाब की खुशबू फैल जाती है। अब उसके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि दृढ़ संकल्प है। सुकून, अब तेरा अंत शुरू होगा, वह कहती है। वह घर के अंदर जाने की कोशिश करती है, मगर अदृश्य शक्ति उसे रोकती है। तभी पीछे से वही बाबा आते हैं जिन्होंने पहले भी उसकी मदद की थी। बाबा मुस्कुराते हुए कहते हैं, अब तेरी परीक्षा खत्म नहीं हुई बेटी, पर अब तेरे पास है वो शक्ति जो किसी आत्मा के पास नहीं हो। प्रेम की शक्ति। नफरत का नाश हमेशा प्रेम से ही होता है। रूही सिर झुकाती है, पर बाबा, अगर मैं अपने शरीर में वापस ना जा सकी तो? बाबा जवाब देते हैं, अगर तू सच्ची रूही है तो तुझे अपने शरीर को छूने के लिए मंत्र की जरूरत नहीं, बस एक सच्चे आंसू की। रूही की आंखों से एक आंसू गिरता है और वह अपने ही शरीर के सामने प्रकट होती है। सुकून उस वक्त दर्पण में खुद को निहार रही होती है। दर्पण में अचानक दूसरी परछाई उभरती है, असली रूही की। सुकून डरकर पीछे हटती है। नहीं, तुम फिर से आ गई। रूही शांत स्वर में कहती है, तू मेरा रूप ले सकती है, पर मेरी आत्मा नहीं। तू मेरा चेहरा पहन सकती है, पर मेरा प्यार नहीं छीन सकती। सुकून चिल्लाती है, मुझे नहार चाहिए। उसका प्यार चाहिए। रूही कहती है, प्यार छीना नहीं जाता, पाया जाता है, और तूने जो छीना है वो अब खत्म होगा। तभी खाटू जी के मंदिर से एक हवा का झोंका आता है और दोनों के बीच एक चमकदार रोशनी फूटती है। घर की सारी लाइट्स झपकती हैं। नहार और जूही दौड़कर आते हैं। जूही हैरान होकर कहती है, ये क्या हो रहा है? नहार बोलता है, रूही। और तभी सामने दो रूही खड़ी हैं। एक सुकून जो रूही का रूप लिए हुए है, और एक असली रूही जो अब अर्ध प्रकट आत्मा के रूप में दिख रही है। जूही की आंखें भर आती हैं। हे भगवान, ये तो सच है। नहार कांपते हुए कहता है, रूही, मेरी रूही। सुकून चिल्लाती है, नहीं, वो झूठ है। और उसी पल रूही अपने हाथों से एक दीपक उठाती है जो इस बार उसके हाथ में सचमुच ठहर जाता है। अब तेरा खेल खत्म। सुकून। दीपक की लौ से निकलती है एक सुनहरी आभा जो सुकून के चेहरे पर पड़ते ही उसकी नकली मुस्कान गायब कर देती है। वह जमीन पर गिरती है और कहती है, नहीं, मैं हार नहीं सकती। रूही कहती है, तेरा अंत किसी और के हाथों नहीं, तेरे कर्मों के हाथों होगा। जैसे ही खाटू जी का नाम लिया जाता है, सुकून की आत्मा धीरे धीरे धुएं में बदलकर गायब हो जाती है। नहार दौड़कर रूही को गले लगाता है। अब सब ठीक है रूही। रूही रोते हुए कहती है, सब ठीक है नहार जी, बस अब कभी किसी की आत्मा हमारे बीच नहीं आएगी। कहानी एक भावनात्मक समापन की ओर बढ़ती है। हवा में खाटू जी की घंटी बजती है और उनके मंदिर की दीपक लौ शांति से जलती रहती है। मन सुंदर वही जिसका दिल सच्चा हो।